हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, जो हम डेफिनेशंस स्टडी कर रहे थे उसी में आज थोड़ी सी आगे और डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यतिकरण या इंटरफियरेंस। व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करके जाइएगा। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, कैसी समान आवृत्ति यानी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, दो प्रकाश तरंगे एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। ठीक, याद हुआ। जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक साथ माध्यम में चलती हैं तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, लगभग अंधेरा सा हो जाता है। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। ये देखिए, इस तरह से ये यहाँ पर कोई प्रकाश रखा हुआ है और ये इस तरह से प्रकाश तरंगे निकल रही हैं। तो एक ही प्रकाश से दो तरंगे निकल रही हैं, द्वितीय तरंगे, तो इनकी आवृत्ति क्या होगी, समान होगी, एक समान फ्रीक्वेंसी की। तो ये इस तरह से ये आगे बढ़ रही हैं, ये इस तरह से। तो ये क्या होगा, कुछ बिंदुओं पर आपस में टकराएंगी, इस तरह से ये आगे बढ़ रही हैं, देख रहे हैं। तो क्या होगा, जहां पे दोनों तरंगों के श्रृंग और श्रृंग वो मिलेंगे वहां पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम। और जहां पर एक तरंग का श्रृंग और दूसरे का गर्त मिलेगा तो वहां पे तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम। और वहां प्रकाश की जगह क्या दिखेगा, अंधेरा। जहां तीव्रता अधिकतम है वहां तीव्र प्रकाश दिखाई देगा। ठीक है, ये इस तरह से चलती है तरंगे, ये श्रृंग और गर्त में। तो जहां पे दूसरी तरंग का भी श्रृंग मिला ये, तो वहां पे क्या हो जाएगी, तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। और जहां पर एक का श्रृंग और दूसरे का गर्त मिलेगा वहां तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। ठीक, इसको अच्छे से डेफिनेशन को याद करके जाइएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाइए। देखिए, कला संबद्ध स्रोत या कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत, क्या, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनके प्रारंभिक कलाओं का अंतर या हम कह सकते हैं कलांतर क्या हो, समय के साथ स्थिर रहे, समय के साथ क्या हो, परिवर्तित ना रहे, समय के साथ स्थिर रहे। ऐसे स्रोतों को हम क्या कहेंगे, कला संबद्ध स्रोत। उनके बीच का जो कलांतर है वो समय के हिसाब से चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। तो ऐसे सोर्सेस क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेज या कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ये भी जो है पूछ लेते हैं बहुत ही कि कला संबद्ध स्रोत जो है इसकी परिभाषा दीजिए, क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विवर्तन, ये भी बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज विवर्तन है, डिफ्रैक्शन है। जब प्रकाश तरंगे किसी पतली झिर्री अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, कैसा अवरोध होना चाहिए, तीक्ष्ण, तीखा, पतला, शार्प, तो वह झिर्री अथवा अवरोध के किनारों पे आंशिक रूप से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। प्रकाश की तरंगे जो हैं मुड़ जाती है। वैसे तो आप जानते हैं प्रकाश की तरंगे हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन अगर वो किसी किनारे पे, किसी पतली किनारी पे यानी तीक्ष्ण किनारी पे पड़ती है तो वो क्या होती है, सीधी ना जाके अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश तरंगों के या प्रकाश की किरणों के इस प्रकार से मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन। ठीक, क्लियर हुआ। विवर्तन क्या है, प्रकाश की तरंगों का तीक्ष्ण किनारों पे मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो ये डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाइए, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है। तो किसी भी नाभिक का वास्तविक जो द्रव्यमान होता है
वो नाभिक में स्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से क्या होता है, कुछ कम होता है। न्यूक्लियन क्या क्या होते हैं नाभिक के अंदर, आप जानते होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें कुछ द्रव्यमान होता है। तो जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है वो उन न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। तो ये जो अंतर होता है द्रव्यमान का, उसी को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्लियर हो गया? किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति, किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। यह द्रव्यमान का अंतर नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशंस जो है अच्छे से आप याद करके एग्जाम देने जाइएगा, इनमें से जरूर पूछी जाएगी कोई ना कोई डेफिनेशन। नेक्स्ट देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा, ये भी बहुत पूछ लेते हैं। बंधन ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। तो देखिए ये जो द्रव्यमानों में अंतर हुआ, द्रव्यमान क्षति हुई, द्रव्यमान जो लॉस हुआ वो कहाँ गया, वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूक्लियनों को आपस में नाभिक में बांधे रखता है। और उसी ऊर्जा के बराबर हमें बाह्य ऊर्जा देनी होगी, तब ये न्यूक्लियन जो है क्या होंगे, परस्पर अलग होंगे। तो ऊर्जा क्या कहलाएगी इसकी, नाभिक की बंधन ऊर्जा। जितनी ज्यादा बंधन ऊर्जा होगी नाभिक की, नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सारी आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए नाभ के विखंडन की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। नाभ के विखंडन क्या होता है? जब किसी भारी नाभिक पे जो है, भारी नाभिक पे न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वो क्या होता है, वो हल्के हल्के दो नाभिकों में टूट जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाभ की विखंडन। में बहुत सारी ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। जैसे कि नाभ की रिएक्टर है, उसमें क्या होता है, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है और वो बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन जो है फिर निकलते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, पहले देखिए 1 न्यूट्रॉन से बमबारी की गई, फिर ये 3 निकले, इन तीनों ने फिर से यूरेनियम के नाभिक का विखंडन किया। इस तरह से विखंडन की क्रिया बहुत ही चलती रहती है। तो ये जो है नाभ की रिएक्टर जो है इसका एग्जाम्पल है। तो ये इक्वेशन जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा नाभ की विखंडन के लिए। देखिए 92 यूरेनियम 235 है, इस पे जब 0N1 न्यूट्रॉन की बमबारी की गई, फिर क्या बन गया, 92 यूरेनियम 236 हो गया और फिर ये जो है बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट गया। 56 बेरिलियम 144, 36 क्रिप्टॉन 89 और 3 नाइट्रोजन जो है फिर जो है रिलीज हुए और ढेर सारी एनर्जी जो है निकली। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और भारी नाभिक जो है वो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। एग्जाम्पल नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट देखिए नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के नाभिक तीव्र गति से गति करते हुए आपस में जुड़कर जो है एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इसको क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है एनर्जी रिलीज होती है नाभिकीय संलयन में। इसका एग्जाम्पल जो है परमाणु बम है। ठीक है, इसमें देखिए दो या हाइड्रोजन के परमाणु ने मिलके जो है ये ट्राइटियम बनाया है। तो जो है दो भारी नाभिक या न्यूट्रॉन्स जो है मिल गए हैं, तीव्र गति से वेग करते हुए आए और आपस में जो है संयुक्त होकर इन्होंने ट्राइटियम बनाया है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकाली है। तो ये जो है घटना क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देखिए लॉजिक गेट्स बहुत पूछे जाते हैं। लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ऑर गेट, एंड गेट और नॉर गेट होता है। ऑर गेट जो है इसका सिंबल जो है इस तरह से होता है, ये आपका ये 2 इनपुट ए और बी और ये बाई आउटपुट मिलता है ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका और गेट होता है। ऐसे ही नैंड गेट, इसको डी के शेप में जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 इनपुट ए और बी अगर होते हैं तो इसका आउटपुट हो जाता है ए डॉट बी। ये आपका एंड गेट होता है, एंड गेट। ऐसे ही आपका नॉट गेट जो है उसमें जो है क्या होता है, ये खाली इनपुट को इन्वर्ट करता है। इसमें एक ही इनपुट लगाते हैं और आउटपुट में इसका इन्वर्ट मिल जाता है। ये इस तरह से अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिल जाएगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिल जाएगा। ये आपका नॉट गेट है। एक और एक नॉट मिलके जो है
नॉर गेट बना देते हैं। उसका सिंबल आपका इस तरह से हो जाता है। पहले आप और बनाएंगे, इसी में ये नॉट लगा दिया, तो ये आपका जो है नॉर गेट हो जाता है। इनपुट ए और बी, तो आउटपुट इसमें मिलता है आपको a प्लस बी का बार, यानी और गेट जो हुआ उसको इन्वर्ट कर देगा, तब ये नॉर गेट मिल जाएगा, बन जाएगा। और ये एंड और नॉट मिलके जो है ये नैंड गेट बना लेते हैं। इसका सिंबल आपका ये एंड में ये नॉट लगा दिया। दो इनपुट ए और बी, और इसका आउटपुट मिल जाएगा a डॉट बी का बार, उसको इसने इन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका नैंड गेट है। तो ये 5 आपके गेट जो हैं सिलेबस में है, ठीक है। कभी पूछ लेते हैं, कभी इनको सिलेबस से आउट कर देते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई गेट का जो है क्वेश्चन आए तो आप कर दें उसको। अर्धचालक पता होने चाहिए आपको क्या होते हैं, पता तो होंगे, फिर भी डेफिनेशन जो है लिखना आना चाहिए। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, वो अर्धचालक कहलाते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है, तो इसलिए उसमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है। 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिला के उनकी चालकता बढ़ा दी जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, डोपिंग क्या होती है। तो जो है शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर जो है उसकी चालकता बढ़ा दी जाती है, इस घटना को डोपिंग कहते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आप अच्छे से लर्न करके एग्जाम देने जाइएगा। इनमें से जरूर 1-2-4 डेफिनेशंस आपकी एग्जाम में आ जाएंगी और ये आपको जो है बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर नहीं किया है तो प्लीज़